आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चों, आज के अंग्रेजी की क्लास, इंग्लिश की क्लास में आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट टेंस की शुरुआत आज हम करेंगे। प्रेजेंट टेंस में हम जो है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का आज अध्ययन करेंगे। तो आइए देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट मीन्स होता है बच्चों अनिश्चित वर्तमान का। अनिश्चित वर्तमान काल। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानेंगे कैसे? तो पहचान इसकी होती है वाक्य के अंत में आपका ता है, ती है, ते हैं इत्यादि शब्द आते हैं। अनिश्चित वर्तमान का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंत में ता है, ती है, ते हैं शब्द, यानी जिस वाक्य के अंत में आपको ता है, ती है और ते हैं जैसे शब्द मिलेंगे, आप तुरंत समझ लीजिएगा बच्चों वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसकी हेल्पिंग वर्ब देखिए क्या होती है। सहायक क्रिया आपकी होती है डू और डज। हेल्पिंग वर्ब आपकी दो ठो होती है, डू और डज। अब देखिए बच्चों, डू और डज। अब देखिए कहाँ पे डू यूज होता है और कहाँ पे डज यूज होता है। देखिए, डू का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट में करते हैं और डज का प्रयोग हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट में आपका आता है आई, वी, यू, दे। सिंगुलर में आपका आएगा ही, सी, इट, राम, श्याम, सीता, गीता। यानी मैस्कुलिन या फेमिनिन कोई भी नाम आ जाए आपका, लेकिन नाम ध्यान रहे बच्चों कि नाम सिंगल होना चाहिए। नाम यदि सिंगल है तभी वह सिंगुलर नंबर माना जाएगा। यदि नाम दो तो साथ में आ जाए, जैसे में प्लूरल में देखिए आप राम एंड श्याम। अब देखिए दोनों साथ में आ गया, राम और श्याम। सीता एंड गीता। यदि दोनों नाम साथ में आ रहे हैं तो यह प्लूरल सब्जेक्ट माना जाएगा, और यदि नाम सिंगल आ रहे हैं तो ये जो है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। उसके बाद देखिए आगे, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है ये देखते हैं हम लोग। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तीन प्रकार के बनाए जाते हैं। आपका सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस पहले हम पढ़ेंगे एक नंबर पे, जिसे हम कहते हैं साधारण वाक्य या सामान्य वाक्य। साधारण वाक्य या सामान्य वाक्य। देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। स्ट्रक्चर में इसका देखिए आता है आपका सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपका रहेगा
प्लस आपका यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता है बच्चों, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सिंपल सेंटेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब के जगह पे बल्कि मेन वर्ब के बाद हम यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। बच्चों वीडियो थोड़ी लंबी होगी मगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट की पूरी जानकारी दी जाएगी। देखिए यस और ईएस का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है इसको समझिए। जब मेन वर्ब की स्पेलिंग में जब आपका ओ आई यू ए ई कोई वावेल आए तब हम वहाँ पे ई एस लगाते हैं। यानी मेन वर्ब की जो वर्ड मीनिंग होगी, वर्ड मीनिंग की जो स्पेलिंग होगी, स्पेलिंग का अंतिम लेटर यदि कोई ए ई आई ओ कोई वावेल होगा तब हम वहाँ पे ई एस का प्रयोग करेंगे। वो भी सबसे पहले हम सब्जेक्ट को देखेंगे। यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब, सब्जेक्ट यदि सिंगुलर होगा तब, यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता है तो यस या ई एस लगाने की बात समाप्त हो जाती है। तब ना तो यस लगता है और ना ही ई एस लगता है। और वैसे यस जो है कि हम कब लगाएंगे, जब कोई वर्ड मीनिंग में कोई व्यंजन आएगा तब हम साधारणतः यस लगाएंगे। इसके लिए भी वही कंडीशन है कि सब्जेक्ट जो होना चाहिए हमारा क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, वह विद्यालय जाती है, राजू पत्र लिखता है, आप मैदान में टहलते हैं। देखिए वह विद्यालय जाती है, सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा क्या है वह, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा पहले टेंस पहचानना है। वाक्य के अंत में चलेंगे। देखिए वाक्य के अंत में दिया है ती है, ता है, ते है, यानी यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब देखिए सबसे पहले हमें पहचान करनी होगी सब्जेक्ट की। वह विद्यालय जाती है, इस पूरे सेंटेंस को पढ़ने के बाद, उच्चारित करने के बाद ये स्पष्ट हो जा रहा है विद्यालय जाने वाली कोई महिला यानी कोई फेमिनिन जेंडर है, या तो महिला या तो कोई लड़की है। ठीक है, तो यहाँ से ये स्पष्ट हो जा रहा है कि ये फेमिनिन जेंडर है। तो देखिए इसके लिए क्या होता है, यहाँ पे वह की अंग्रेजी हम सी प्रयोग करते हैं वर्ड मीनिंग। और उसके बाद हमने बताया सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जाना की अंग्रेजी होती है गो, गो का फर्स्ट फॉर्म हो गया। अब कहा जा रहा है कि आगे यस या ई एस लगाना है। अब ध्यान देना ये है कि यस लगाना है या ई एस लगाना है, उससे पहले ये कंफर्म करना होता है कि यस या ई एस लगाना भी है या नहीं लगाना है। तो हमने बताया कि सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है अर्थात यस या ई एस का प्रयोग किया जाएगा। अब ये देखना है कि यस का करेंगे या ई एस का करेंगे। तो देखिए हमने बताया था कि वर्ड मीनिंग का अंतिम लेटर यदि कोई वावेल आएगा, ए ई आई ओ में यू में से कोई वावेल आएगा तब हम ई एस का प्रयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे वावेल आया, हम इसमें ई एस ऐड कर देंगे। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट क्या कार्य हो रहा है, विद्यालय जाने का, प्रीपोजिशन लगाएंगे। उसके बाद स्कूल, विद्यालय की अंग्रेजी स्कूल, फुल स्टॉप। ये हमारा ट्रांसलेशन हो गया बच्चों। दूसरा है राजू पत्र लिखता है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, राजू हो गया। उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब लिखना की अंग्रेजी राइट। उसके बाद देखिए यस या एस लगा, इसमें भी देखिए आपका वावेल आया है तो हम अलग से ई एस नहीं लगाएंगे क्योंकि वहाँ पे पहले से ई है, केवल यस इसमें जोड़ देंगे, राइट्स लेटर।
आप मैदान में टहलते हैं, आपकी अंग्रेजी यू वॉक, टहलना की अंग्रेजी वॉक, यू वॉक। अब इसमें यस लगाएंगे कि ई एस लगाएंगे? तो बच्चों इसमें ना तो यस लगाया जाएगा और ना ही ई एस लगाया जाएगा, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वह क्या है, प्लूरल है, वह सिंगुलर नहीं प्लूरल है। जब प्लूरल सब्जेक्ट आ जाएगा तो यस और यस की बात ही समाप्त हो जाती है। यू वॉक हो गया, उसके बाद वो ऑब्जेक्ट फील्ड है, इन द फील्ड, FIELD, यू वॉक इन द फील्ड। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस समझ में आ गया होगा। अभी इस टेंस के लास्ट में हम नोट में सारी चीज़ें आपको स्पष्ट रूप से बता देंगे, कहाँ पे यस का प्रयोग करना और कहाँ पे ईएस का प्रयोग करना है, कब जो है कि यस लगाया जाएगा, कब ईएस लगाया जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, सारी जानकारी आपको वीडियो में मिलेगी। अब इसके आगे का अध्ययन हम अगली वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपका वीडियो वॉचिंग करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।